बल्लेबाजी करने का निर्णय लेती है, और वही आज देखने को मिला एपिक ब्लास्टर्स शूज की ओर से। दोनों खिलाड़ी इस समय बीच मैदान पे आए हैं सलामी जोड़ी के तौर पर, खाने वसीम बनाम शौकत मलिक। आप लगातार इस वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे इस लाइव कवरेज में। जेके स्पोर्ट्स 24 के माध्यम से इस समय आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मैं नवाज अशरफ इस समय संबोधित कर रहे हैं। एक अच्छा खासा ये मैदान और भारी संख्या में समर्थन यहाँ पे आए हैं इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। इरशाद एक तरफ से और दूसरे छोर से इरफान आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ा मुकाबला है और T20 सुपर कप सुपर दूसरे एडिशन का आज ग्रैंड फाइनल देखने को मिलेगा और काफी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म यहाँ पे दिया है सुकर के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स है इस टूर्नामेंट के। जो हमारे यंग पीढ़ी है उनको एक अच्छा मौका मिलेगा अपने आप को साबित करने का। एपिक ब्लास्टर्स शूज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करेंगे और इस समय एक हड़ल में नजर आ रही है टीम सुकर रॉयल्स की, और धीरे धीरे जो दर्शक है उनकी संख्या बढ़ती नजर आ रही है और मैदान काफी अच्छा खूबसूरत और तापमान भी इस समय काफी सुंदर है। खेल के प्रति आज अच्छा खासा तापमान है और हमारे पीछे साइड से पीर पंजाब रेंज की एक अच्छी खूबसूरत वादियां यहाँ पे नजर आ रही है। हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं आप कमेंट में लिखिए आप तक किस प्रकार की लाइव कवरेज पहुंच रही है ताकि हम ठीक करना चाहेंगे, और साथ ही साथ आप हमें ये भी बताएंगे कि आप तक हमारी वॉइस किस प्रकार की पहुंच रही है। जिमी जेडी और सैम मुजामिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। एपिक ब्लास्टर्स शूज ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। खाने वसीम और शौकत मलिक पारी की शुरुआत करेंगे और गेंदबाजी आ दी गई है नासिर अहमद के हाथ में। फील्डिंग का अगर आप जायजा लेंगे तो आप नियम अनुसार मात्र 2 खिलाड़ियों को 23 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं और यही देखना होगा कि किस प्रकार की फील्डिंग की सजावट रखेंगे यहाँ पे सुकर रॉयल्स की। सुकर रॉयल्स का ये होम ग्राउंड है और इसी मैदान में ये पले बड़े हैं, तो आज इनका थोड़ा सा एडवांटेज रहेगा, लेकिन शूज जो है ज्यादा दूर नहीं पड़ता है इस मैदान से, तो ये भी अपना 70-80% क्रिकेट इसी मैदान में खेलते हैं। तो इस समय दोनों टीमों के पास मौका है इस मुकाबले को अपने हाथ में लेने का और इस प्रतियोगिता में अपना नाम जुड़वाने का एक अच्छा खासा मौका है दोनों टीमों के पास। ऑन साइड पे 3 खिलाड़ियों को तैनात किया गया है, शॉर्ट स्कैलेक और शॉर्ट मिड विकेट लॉन्ग ऑन को पीछे रखा गया है। देखना पड़ेगा कि थार्डमैन को शायद पीछे रखेंगे, कैसर कीपिंग की भूमिका निभाएंगे सुकर रॉयल्स के लिए और काफी खूबसूरत मुकाबला ये देखने को मिलेगा। आप सभी व्यूअर्स को आप शेयर करें ताकि जो अन्य लोग हैं उन तक हमारी ये लाइव कवरेज पहुंचे और वो भी इस मुकाबले का आनंद लेंगे। आज इतवार का दिन और इतना बड़ा रोमांचक ये मुकाबला, ये महायुद्ध है। T20 सुपर कप सुकर दूसरे एडिशन का ग्रैंड फाइनल, सुकर रॉयल्स बनाम एपिक ब्लास्टर्स शूज। खाने वसीम स्ट्राइकिंग एंड से और सामना करेंगे नासिर अहमद का। आप शेयर करें इस मुकाबले को। लॉन्ग ऑन को पीछे रखा गया है और फर्स्ट स्लिप गली बैकवर्ड पॉइंट स्ट्रेडिश पॉइंट कवर, ये ऑफ साइड की फील्डिंग की सजावट है और गेंदबाजी नासिर के हाथ में और सामना करेंगे खाने वसीम। 20 ओवर्स का ये मैच रहेगा और ग्रैंड फाइनल। इस प्रकार के मुकाबले आपको कम देखने को मिलते हैं, लेकिन जब भी इस प्रकार का आपके पास मौका है तो आप जरूर जुड़े हमारे साथ और शेयर करें इस मुकाबले को। डीप मिड विकेट रखा गया था लेकिन नासिर ने अपना नतीजा बदला और मिड विकेट को अंदर लेके आए और एक्स्ट्रा कवर रखा है। चलिए जी, पहली गेंद करेंगे नासिर अहमद और सामने होंगे बल्लेबाज खाने वसीम। राइट हैंड बल्लेबाज के लिए खुलने के स्पॉट पे गेंद के एक अतिरिक्त उछाल मिला। अंतिम शब्दों में गेंद को दिशा दी है गली की जानिब से, वहां पे खिलाड़ी तैनात, रन बनाने का कोई संभावना नहीं और पावर प्ले में एक अच्छी खासी बल्लेबाजी की दरकार है अगर आप शूज की बात करेंगे। और वही अगर आप सुकर रॉयल्स की बात करेंगे, वो चाहेंगे कि शुरुआती ओवर्स में एक आधा झटका दे, तभी जाके आप मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखेंगे। इस बीच ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ना चाह रहे थे, लेकिन लेग बाय के रूप में 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ सुकर रॉयल्स का। इसी के साथ खाता खुलता हुआ 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ताड़ू पे गेंद थी
मिडल लेग स्टंप पे ऑन साइड की दिशा में क्लायू के सारे गेंद को मोड़ना चाह रहे थे वहां पे खांडे वसीम, लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं। खाता खुलता हुआ शूज का। चलिए नासिर एक बार फिर से इस बीच शॉट ऑफ लेग गेंद थी, बैकफुट पे जाके इस गेंद को पुल कर दिया है डीप मिड विकेट की दिशा में, वहां पे गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन खाते में शौकत का खाता खुलता हुआ और टीम का स्कोर 2 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहले ओवर की शुरुआत इस समय जारी है और नासिर आक्रमण कर रहे हैं ओवर द स्टंप्स। लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पीछे तैयार नहीं थे शायद, वहां पे अंपायर ने रोका गेंदबाज को। एक अच्छी सूझबूझ भरी पारी खेलने होगी, एक अच्छी दरकार साझेदारी की दरकार है। इस बीच नीचे रहते हुए गेंद झाड़ू खाने चित हुए थे, लेकिन अंतिम समय में बल्ला नीचे आया वहां पे स्टैंडिश पॉइंट की ओर गेंद चली गई। 1 रन खाते में और खाने वसीम ने खाता खोला इस 1 रन के साथ। अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप की सीध में गेंद थी और थोड़ी सी नीचे रहती हुई, उसकी अपेक्षा नहीं करी थी वहां पे बल्लेबाज ने। लगातार आप हमारे साथ जुड़े और कमेंट्स में लिखिए कि आप तक किस प्रकार की इस बीच बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे शौकत, लेकिन चूक गए। उसके साथ ही साथ कैसर भी चूक गए वहां पे, कीपर भी। और 1 रन और खाते में बाइक के रूप में 1 रन मिलेगा। आज गेंदबाजी उच्च कोटि की नजर आ रही है यहाँ पे। जिस प्रकार की नासिर का जो हाई आर्म एक्शन है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गेंद में उछाल मिलेगी, लेकिन जो ही पड़ने के बाद गेंद नीचे रहती है। तो बल्लेबाजों को इस बार काफी खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन उतना ही अच्छा प्रदर्शन वहां पे। लाजवाब फील्डिंग, अद्भुत अविश्वसनीय। निश्चित रूप से 4 रन बचाए वहां पे अपनी टीम के लिए। बैकवर्ड पॉइंट पे खिलाड़ी तैनात थे और लाजवाब फील्डिंग। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी वहां पे नासिर अहमद की ओर से, मात्र 2 रन दिए थे और वो जो 2 रन अतिरिक्त मिले हैं उसमें बल्लेबाजों को अच्छा खासा चौंकाया वहां पे नासिर अहमद ने। एक सूझबूझ पारी की दरकार और शौकत के पास क्षमता है बड़े स्ट्रोक्स खेलने की। पावर प्ले का ये अच्छा खासा लाभ उठाते हैं, लेकिन आज देखना होगा, ये बड़ा मैच है और बड़े मैच में जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनके ऊपर नजरें रहती है कि आप किस प्रकार की बल्लेबाजी यहाँ पे दिखाएंगे। चलिए गेंदबाजी में परिवर्तन, कामरान भट्ट के हाथों में गेंद थमा दी गई है। 20-21 वर्षीय ये गेंदबाज ओवर द स्टंप्स और सामने रहेंगे ताबड़तोड़ शौकत। लॉन्ग ऑन मिड विकेट पीछे द स्टंप्स और इस बीच खूबसूरत गेंद अपील, गेंद उछाल से वहां पे बचे। ये अतिरिक्त उछाल देखने को मिली, ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ना चाह रहे थे, ऊपर वाला गेंद था ये। और शौकत अपना ज्यादातर क्रिकेट बैकफुट पे खेलते हैं, तो यहाँ पे सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी। कामरान भट्ट एक बार फिर से तैयार, शौकत सामने। इस बार बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, गेंद ने बाले का किनारा लिया और लॉन्ग लेग के ऊपर से गेंद चली गई 4 रनों के लिए। 4 रन और खाते में यहाँ पे शौकत के बल्ले से ये पहला आकर्षित स्ट्रोक आता हुआ। हालांकि नजरें जहां पे थी मिड विकेट के ऊपर से मारना चाह रहे थे, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे पे लगी और फाइनल के दिशा में एक और चौका। स्कोर इन 4 रन के साथ 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी में कोई ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन वो जो स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की दिशा में, बीट हुए थे पूरी तरह से शौकत, लेकिन 4 रन फिर भी प्राप्त हुए। नई गेंद है तो यहाँ पे जो ही आप गैप ढूंढने में सफल रहेंगे तो आप रन पाएंगे। और पावर प्ले में एक रिज्यूम कर एपिक ब्लास्टर्स शूज का स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 1.1 ओवर की गेंदबाजी हुई है और आज टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है एपिक ब्लास्टर्स शूज ने। सलामी जोड़ी इस समय मैदान पे शौकत मलिक और खांडे वसीम। शौकत मलिक के बल्ले से एक इकलौता चौका अभी तक आता हुआ इसी ओवर में। हालांकि गेंद में कोई ज्यादा खराबी नहीं थी, लेकिन बल्ले का स्पीड इतना खासा था कि 4 रन प्राप्त हुए वहां पे शौकत को। शायद गेंद गुम हुई है, जिस प्रकार का स्ट्रोक खेला वहां पे शौकत ने, इसलिए कुछ लम्हों के लिए गेंद को रोका गया।
जरूर यहाँ पे सोच विचार करना चाहेंगे सुकर की टीम की किस प्रकार से इस साझेदारी को तोड़े, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज उस प्रकार के अगर ये पूरा पावर प्ले खेल गए तो 50-60 रन आपको निश्चित बोर्ड पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनके पास वो पावर गेम है और शौकत बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं। शेयर करें इस वीडियो को ताकि बाकी लोग हमारे साथ जुड़े। और मैं नवाज अशरफ इस समय आपके साथ रूबरू हुए हैं जेके स्पोर्ट्स 24 के माध्यम से। 8 गेंदों में अभी तक 9 रनों की साझेदारी हुई है और ये पारी का दूसरा ओवर इस समय प्रगति पे। लॉन्ग ऑन मिड विकेट को पीछे रखा गया ऑफ साइड का दायरा पूरी तरह से भांग के रखा है वहां पे सुकर रॉयल्स ने। इस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे यहाँ पे शौकत, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि फाइनल गेम में प्रभाव रहेगा दोनों टीमों के ऊपर और इस समय इस दबाव में कौन सी टीम अपनी नर्व्स को काम रखेगी ये देखने वाली बात होगी। नो बॉल की कॉल भी आई थी अंपायर की ओर से, तो इस समय शौकत फ्री खेलेंगे। यहाँ पे मौका एक बड़ा स्ट्रोक लगा है शौकत के लिए। काफी खूबसूरत गेंद पुल करना चाह रहे थे, अपनी लेंथ को खींचा वहां पे कामरान बाट ने। अच्छी खासी गति है इस गेंदबाज के पास, 130-135 की गति के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और इस समय चुनौती रहेगी शौकत के लिए कि किस प्रकार का स्ट्रोक खेलेंगे इनके विरुद्ध। इस बीच कदमों का इस्तेमाल किया लॉन्ग बॉल की दिशा में, खिलाड़ी वहां पे तैनात है लेकिन दर्शक बन के रह जाएंगे। पहला बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए कदम का इस्तेमाल किया, गेंद के पिच तक पहुंचे और गेंदबाज के सर के ऊपर से एक लाजवाब स्ट्रोक 6 रनों के लिए। और कहीं ना कहीं इस स्ट्रोक के साथ एक आत्मविश्वास बढ़ जाएगा इस बल्लेबाज के पास। स्कोर 3 रनों के साथ 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और इस समय अपना लोहा मनवाते हुए यहाँ पे शौकत, मैंने पहले इस बात की चर्चा करी है कि इनके पास वो पावर गेम है, अगर ये पूरा पावर प्ले खेल गए तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा सुकर रॉयल्स के लिए। तो इस समय दरकार ये कि इस साझेदारी को न्यूट्रलाइज किया जाए और शौकत इस बार बड़ा स्ट्रोक खेला और अच्छा टारगेट किया वहां पे, गेंदबाज के सर के ऊपर से मारने के लिए गए, हालांकि वहां पे तैनात थे लेकिन वो केवल दर्शक बन के रह गए। 15 रन बोर्ड पे और इस ओवर की 4वीं गेंद के साथ कामरान बाट अभी तक 11 रन इन्होंने खर्च किए हैं शौकत सामने। एक बार फिर से क्रैकिंग सिक्स, शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पे जाके जगह बनाई और अपना सारा वेट ट्रांसफर किया राइट लेग पे और फाइनल के ऊपर से मारा एक और छक्का। लाजवाब स्ट्रोक 21 रन बोर्ड पे और एपिक ब्लास्टर्स शूज इस समय अच्छी पारी दिखाते हुए और सुकर रॉयल्स बैकफुट पे चले गई है। यहाँ पे पहला ओवर काफी किफायती डाला था नासिर अहमद ने, लेकिन इस ओवर में काफी खूबसूरत प्रहार देखने को मिला। 4 गेंदें और 17 रन खर्च किए कामरान बाट ने। और खराब गेंदबाजी कहीं ना कहीं जब आप पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं तो आप आगे डालने को देख रहे हैं, कहीं अगर वहां पे स्विंग प्राप्त हुई तो आप विकेट ले सकते हैं, लेकिन वो जो शॉर्ट पिच गेंदें आपने डालनी है तो आप स्कैनर को पीछे रख सकते हैं, लेकिन अभी वो देखने को नहीं मिल रहा है। चलिए कामरान बाट इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थे और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। दबाव देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं रॉयल्स जो है इस समय ये देख रहे होंगे कि विकेट चटकाए यहाँ पे कामरान बाट, कुछ अलग करना होगा यहाँ पे। शौकत सामने स्पॉट पे गेंद थी नीचे रहते हुए अंतिम क्षण में बल्ले का मुंह खोला, स्ट्राइक पॉइंट और गेंद को खेला है, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। 22 रन अभी भी बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर की अभी तक गेंदबाजी हुई है। कामरान बाट इस पे एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, गेंद की लाइन को मिस कर बैठे और पछता रहे वहां पे शौकत। अलिक जिस तरह में आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे होंगे और ये बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं, ये इनका बल्ला रुकने वाला नहीं है। कामरान बाट कुछ एक आधा अच्छी गेंदें भी करी, लेकिन बीच में वो जो शॉर्ट पिच गेंदें देखने को मिली उसके विरुद्ध रन पड़े हैं। 2 ओवर्स की समाप्ति के बाद स्कोर 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी एक बार फिर से नासिर अहमद के हाथों में और सामना करेंगे खांडे वसीम। खांडे वसीम ने अभी तक 4 गेंदों का सामना किया और 1 रन बना के खेल रहे हैं। नासिर अच्छी गेंद, आगे वाला गेंद था, गाइड करना चाह रहे थे तिरछे बल्ले के साथ, लेकिन गेंद और बल्ले में
कोई संपर्क देखने को मिला नहीं। आज तापमान काफी खूब है और क्रिकेट के प्रति एक अच्छा माहौल यहाँ पे। नासिर अहमद एक बार फिर से, इस बार खूबसूरत गेंद थी और लाजवाब फील्डिंग वहां पे। 7 रन अपने फील्डिंग से रोके वहां पे सुकर रॉयल्स ने। लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे देखने को मिल रहा है बैकवर्ड पॉइंट पर। स्कोर इस 1 रन के साथ 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। कोई विकेट अभी तक नहीं खोया। ये पारी का तीसरा ओवर इस समय जारी। कैसर कीपर इस समय क्लोज और शौकत का सामना करेंगे। नासिर पिच अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, लेकिन लेग स्टंप से बाहर पिच हुए। वहां पे अपील जोरदार देखने को मिली, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। नासिर ने कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित किया है इस मैच में। अभी तक कुल मिला के 9 गेंदें डाली है और मात्र 3 रन खर्च किए हैं। शौकत जिन्होंने एक आधा बड़ा स्ट्रोक खेला है अभी, वो भी चिंतित नजर आ रहे हैं। पिच इन स्विंगर अंदर आती हुई गेंद बिल्कुल समझ नहीं पाए वहां पे शौकत। एक और डॉट गेंद और ये अच्छी खूबसूरत गेंदबाजी है। जितना आप बिंदी गेंदें खिलाएंगे उतना प्रभाव बढ़ जाएगा बल्लेबाज के ऊपर। एक बार फिर से ऑफ साइड पे चले गए हैं। काले के ऊपर से मारना चाह रहे थे। अपील एक बार फिर से देखने को मिली, लेकिन वो जो टप्पा है एक बार फिर से इलेक्शन से बाहर था। काफी खूबसूरत गेंद, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। वहां पे नासिर अहमद की जिस प्रकार की अभी तक गेंदबाजी करी है इस मैच में, लगातार ऑन साइड के एरिया को टारगेट कर रहे हैं वहां पे शौकत मलिक, क्योंकि एक बार फिर से जोरदार अपील और विकेट यहां पे ऑन साइड की दिशा में मोड़ना चाह रहे थे। स्टंप्स के सामने पकड़े गए। हालांकि जरूर वहां पे प्रश्न पूछ रहे हैं अंपायर से, लेकिन स्टंप्स के सामने और इसी के साथ पहले विकेट का पतन होता हुआ ऋतिक ब्लास्टर शूज को एक झटका देते हुए यहाँ पे सुकर रॉयल्स 23 के स्कोर पर पहला विकेट और नासिर अहमद के हाथ लगी है पहली सफलता। लगातार एक ही स्ट्रोक का वहां पे चयन कर रहे थे बल्लेबाज। ऑन साइड की दिशा में मोड़ना चाह रहे थे, वहां पे अंपायर भी दिखा रहे हैं। जरूर प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन शौकत को जाना पड़ेगा यहाँ पे। इसी के साथ पहला झटका। स्कोर अभी भी 23, 1 विकेट के नुकसान पर। हालांकि पिच अच्छा खासा खेल रहा है, ये 200 रन का विकेट है, तो वो भी ध्यान में रखना होगा यहाँ पे। बिग ब्लास्टर शूज को थोड़ी जल्दबाजी दिखाई वहां पे शौकत ने। लगातार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे और चूक गए। शफल किया था ऑफ साइड पर और शायद उसी कारण से अंपायर की उंगली वहां पे उठी। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया शौकत मलिक। 17 रन बना के आउट हुए। 13 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 2 छक्के लगाए। 130 की स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे और नासिर अहमद का वो शिकार बने। अब किसके हाथ में गेंदबाजी थमा दी जाएगी? शायद नए बल्लेबाज का अभी अपडेट नहीं हुआ है। पिक ब्लास्टर शूज का स्कोर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर्स की समाप्ति के बाद। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन अभी भी 2 खिलाड़ी ऑन साइड पे पीछे हैं। ऑफ साइड पे कुल मिला के 5 खिलाड़ी तैनात है 23 गिरदारी के अंदर और समर्थकों की संख्या काफी ज्यादा है। कामरान भट्ट के हाथ में एक बार फिर से गेंद थमा दी गई और सामना करेंगे खांडे वसीम। नए बल्लेबाज तारिक आए हैं। कामरान भट्ट ओवर स्टंप्स, अच्छी गेंद थी सीम के साथ। इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में खेला है और मिड ऑन के गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का संभावना था वहां पे दोनों बल्लेबाजों के पास। स्कोर इस 1 रन के साथ 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर और पारी का इस समय 4वां ओवर जारी। कामरान भट्ट अपने कोटि का ये दूसरा ओवर डाल रहे हैं। हालांकि पहला ओवर काफी महंगा गया था, लेकिन इस ओवर में वापसी करना चाहेंगे तारिक। अब सामना करेंगे नए बल्लेबाज। मिड विकेट को ऊपर लेके आए हैं और सी पर कवर रखा है। इस बीच अच्छी गेंद नीचे देखिए, इस गेंद को खेलना चाह रहे थे लेकिन गेंद ग्राउंड पे लगी है और अच्छी बात यह है कि शायद चोटिल हुए नहीं वहां पे तारिक। गति को कम किया, पहले ओवर में गति के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन जो ही मार पड़ी वहां पे कामरान भट्ट को, अपने गति में वहां पे प्रवेश कर रहे हैं।
इसी प्रकार की गेंदबाजी की दरकार है। भारतीय से अच्छी गेंद अंदर आते हुए सीधे बल्ले के साथ इस गेंद को खेला है, हालांकि हाथ लगा था वहां पे, उसके बाद स्टंप्स पे भी गेंद लगी, लेकिन सुरक्षित क्रीज में थे वहां पे बल्लेबाज खांडे वसीम। पारी की शुरुआत करने के लिए आए थे और यहाँ पे एक सूझबूझ पारी की दरकार है दोनों बल्लेबाजों की ओर से। कामरान भट्ट फिर से लंबे रनअप के साथ पिच और फुल टॉस पे लेके इस गेंद को खेला है मिड ऑफ की दिशा में, मिस फील्ड वहां पे देखने को मिला और 4 रन खाते में। काफी खूबसूरत स्ट्रोक। कामरान भट्ट एक बार फिर से ओवर स्टंप शॉट पिच गेंद, काफी खूबसूरत स्ट्रोक। स्ट्राइक पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद सीमा पार 4 रन के लिए जगह मिली वहां पे स्ट्रोक के लिए और काफी लाजवाब स्ट्रोक खेला है इस गेंद को। स्कोर इन 4 रन के साथ 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 4वां ओवर जारी और लगातार शॉर्ट पिच गेंदें डाल रहे हैं वहां पे कामरान भट्ट। जितना हो सके आप गेंद को आगे डालें, ज्यादा वहां पे विकेट ना दे बल्लेबाज को। इसलिए तेज रफ्तार की गेंद थी, घुटना टेक के इस गेंद को मारना चाह रहे थे, लेकिन सब तक देखने को मिला नहीं। ओवर की समाप्ति 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस समय जो करंट रन रेट है 8.0 के औसत से इस समय टीम रन बना रही है। अभी भी पावर प्ले के 2 ओवर्स बचे हैं और किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे यहाँ पे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात हो गई। और तारिक ने आते संग ही अपनी छाप छोड़ी है। वो जो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है उसके लिए जाने जाते हैं तारिक, उसी का चयन किया यहाँ पे। गेंदबाजी एक बार फिर से नासिर अहमद के हाथों में, अपने कोटे का ये 3रा ओवर डालेंगे और एक सफलता अभी तक इनके हाथ लगी है। सामने बल्लेबाज खांडे वसीम, एक अच्छी पारी की दरकार है और सुपर रॉयल्स चाहेगी कि यहाँ पे एक और झटका दे। इस बीच ओवर स्टंप्स पुल कर दिया गेंद को फैलने के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद सीमा पार 4 रन के लिए। मिड लो लेग स्टंप पे गेंद थी और अच्छा खासा स्ट्रोक खेला वहां पे खांडे वसीम ने और खांडे वसीम के बल्ले से आता हुआ ये पहला चौका और टीम का स्कोर 36 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नासिर अहमद एक बार फिर से और इस बीच वो पिच गेंद थी, बैट और पैड साथ लेके इस गेंद को खेला है कवर की दिशा में। वहां पे इरशाद लेफ्टी के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, 1 रन खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 37 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पारी का 5वां ओवर जारी, इसके बाद अभी एक ओवर का आना बाकी। लास्ट और 37 रन और अच्छी स्थिति में है इस समय टीम। इस बीच आके इस गेंद को खेला है शॉर्ट कवर की दिशा में और इरशाद जाफरी काफी फुर्तीले हैं, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, 1 रन और खाते में। ये अच्छी सोच है, अगर आप बड़ा स्ट्रोक ना भी लगाए लेकिन स्ट्राइक को रोटेट करेंगे उसके साथ ही साथ आपके ऊपर वो प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो ही आप बिंदी गिने खेलेंगे फिर प्रभाव बढ़ जाता है बल्लेबाज के ऊपर। इस बीच एक्शन से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से और अच्छी कीपिंग वहां पे कैसर के दौरान, ताकि स्टंप करना चाह रहे थे लेकिन गेंद काफी तेज थी। 4 रन बचाए वहां पे। एक बार फिर से पैरों पे गेंद और हवाई सैर पे गेंद फैलने की दिशा में एक और चौका, लाजवाब स्ट्रोक, अति सुंदर। और इस बीच खांडे वसीम के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका इसी ओवर में। टीम का स्कोर 43 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर इस समय प्रगति पे, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। खराब गेंदबाजी वहां पे नासिर की ओर से, इससे पहले मिडल ऑर्डर पे गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन इस ओवर में दिशा वहां पे भटकते नजर आ रहे हैं। वो जो लाइन आपको चाहिए होती है पावर प्ले में वो नजर नहीं आ रहा है। 43 रन अभी भी टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। 5वीं गेंद के साथ नासिर एक बार फिर से नीचे रहते हुए अपील और आउट वहां पे खांडे वसीम का पतन होता हुआ और एपिक ब्लास्टर शूज को लड़ा ये दूसरा झटका। नीचे रहती हुई गेंद और यहाँ पे अनविन बाउंस है, वहां पे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए इस गेंद को खांडे वसीम और इसी के साथ ये दूसरा झटका लगता हुआ नासिर अहमद के हाथ लगी है दूसरी सफलता। जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम और इस समय मुस्कान नजर आ रही है सुकोर रॉयल्स के फेस में और होना भी चाहिए, क्योंकि पावर प्ले में अगर आप इस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मनोबल बढ़ जाता है और
सुकर रॉयल्स इस मैच में वापसी करते हुए दोनों ही ओपनर जो थे उनको पेविलियन की राह दिखाई वहां पे नासिर अहमद ने। मोहम्मद यूनुस अब नए बल्लेबाज आए हैं, 7 मैच खेल के 48 रन अभी तक बनाए हैं इस प्रतियोगिता में। 5वां ओवर इस समय जारी है, इसके बाद भी पावर प्ले का आना एक ओवर का आना बाकी। इरफान किस नंबर पे बल्लेबाजी करने आएंगे ये भी देखने वाली बात होगी। और शुरुआत काफी सुंदर करी थी अभी ब्लास्टर्स शूज ने, लेकिन वो जो अनइवन बाउंस रहता है बीच बीच में गेंद नीचे रहती है और वो काफी ज्यादा तंग करती है यहाँ पे बल्लेबाजों को। हमारे साथ लगातार व्यूअर्स जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी व्यूअर्स का, आप हमारे साथ जुड़े हैं और मुझे उम्मीद है कि आप शेयर करेंगे इस लाइव कवरेज को ताकि जो अन्य लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और मजा लेंगे इस मुकाबले का। मोहम्मद यूनुस नए बल्लेबाज और सामना करेंगे नासिर अहमद का। नासिर अहमद एक बार फिर से नए बल्लेबाज के लिए बहुत गेंद थी ऑन साइड की दिशा में, ट्राई के सारे गेंद को बोलना है, मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात थे लेकिन रोकने में विफल रहे और 4 रन खाते में। काफी खूबसूरत स्ट्रोक, मोहम्मद यूनुस आते संग ही 4 रनों के साथ खाता खोला और टीम का स्कोर 47 रन, 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर्स की समाप्ति के बाद। रन रेट का बिल्कुल भी यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है, लेकिन वो जो 2 विकेट्स गवा दिए हैं एपिक ब्लास्टर्स शूज ने उसका यहाँ पे खामियाजा भुगत रहे और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक साझेदारी की दरकार है। और सुकर रॉयल्स एक खलल में नजर आती हुई यहाँ पे एक क्या फैसला लेंगे और किसके हाथ में गेंद थमा दी जाएगी। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है, सुकर रॉयल्स चाहेगी कि जितना जल्दी हो सके इस टीम को ऑल आउट करें। वही अगर आप एपिक ब्लास्टर्स शूज की बात करेंगे चाहेंगे कि जितना हो सके लंबा लेके जाए इस मुकाबले को, क्योंकि 20 ओवर्स का गेम रहता है। अगर कहीं से भी एक साझेदारी यहाँ पे बनती नजर आई तो निश्चित रूप से अच्छा खासा रहेगा एपिक ब्लास्टर्स शूज के लिए। 47 रन टीम का स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। हमारे साथ बिलाल अहमद जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बिलाल साहब कि आप इस समय इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। और इरशाद लेफ्टी के हाथों में गेंद थमा दी गई है। इरशाद लेफ्टी एक बड़ा नाम है, अगर आप लोकप्रिय क्रिकेट की बात करेंगे पूरे J&K में इनका अच्छा खासा नाम है इरशाद लेफ्टी का, और वो इस समय अपने कोटे की शुरुआत करेंगे। ये पावर प्ले का अंतिम ओवर है और सामना करेंगे मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस ने देखिए तारीख को सामना करना होगा। इरशाद लेफ्टी 122 मैच 154 विकेट, काफी बड़ा ऑलराउंडर है ये। राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। तेज रफ्तार की गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ना चाह रहे थे लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं। डॉट की इरशाद लेफ्टी का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे सुकर रॉयल्स के कप्तान, ये देखने वाली बात होगी। रीढ़ की हड्डी मानी जाती है और इनके 4 ओवर्स का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। इस बार एक बार फिर से तेज रफ्तार की गेंद थी, हाथ से गेंद को खेला है स्ट्रेटिक पॉइंट की ओर से। 1 रन खाते में, स्कोर इस 1 रन के साथ 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद यूनुस साहब सामना करेंगे, एक गेंद उन्होंने खेली और उसपे चौका भी लगाया है मिड विकेट की दिशा में। लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन पीछे है, आगे करने को देखिए वहां पे इरशाद लेफ्टी। जी हाँ, आगे डाली हुई गेंद थी, हल्के हाथ से गेंद को खेला है लेकिन शॉर्ट कोर्ट पे खिलाड़ी तैनात नासिर अहमद ने गेंद को फील्ड किया है। रन बनाने की कोई संभावना नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। 6वां ओवर इस समय जारी JK स्पोर्ट्स 24 के माध्यम से इस समय इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। बीच रन देना चाह रहे थे वहां पे तारीख, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने नकारा किया और लगातार 2 डॉट गेंदे वहां पे इरशाद लेफ्टी की ओर से कतार तेज करने को देख रहे, वो धीमा वाला गेंद बिल्कुल भी डाल नहीं रहे वहां पे इरशाद लेफ्टी। फाइनल ऊपर है, मिड विकेट भी ऊपर, ऑन साइड पे कुल मिला के 3 खिलाड़ियों को रखा है। इरशाद लेफ्टी एक बार फिर से क्रॉस सीम वाला गेंद था और लाजवाब फील्डिंग वहां पे, निश्चित रूप से 1 रन बचा अपने टीम के लिए। अपने दाएं की ओर फुल स्ट्रेच ड्राइव के साथ गेंद को रोका वहां पे इरशाद लेफ्टी ने। टीम का स्कोर अभी भी 48 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद यूनुस लगातार 3 डॉट खेले, इरशाद लेफ्टी एक बार आगे वाला गेंद था, बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे लेकिन टाइम नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद गई है, 1 रन खाते में। इसके साथ पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर 49 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।
8.17 के रन करंट रन रेट के साथ इस समय रन बना रही है एपिक ब्लास्टर्स शूज और अपने 2 विकेट इन्होंने गंवाए हैं। शौकत मलिक और खांडे वसीम के द्वारा पटाखों की गूंज वहां पे नजर आ रही है और कहीं ना कहीं एक अच्छा एडवांटेज है यहाँ पे सुकर रॉयल्स के लिए, क्योंकि इनका लोकप्रिय मैदान है, अपना सारा क्रिकेट इसी मैदान पे खेलती है। गेंदबाजी में एक बार फिर से परिवर्तन देखने को मिला। अब आप नियम अनुसार 5 खिलाड़ियों को 23 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं और फील्ड खुलेगी और किस प्रकार की रणनीति के साथ अब यहां से बल्लेबाजी करेंगे तारिक और मोहम्मद यूनुस, ये देखने वाली बात होगी। अभी तक 3 गेंदबाजों का चयन किया है सुकर रॉयल्स ने, जिसमें नासिर अहमद ने 3 ओवर्स में 18 रन देके 2 सफलताएं उनके हाथ लगे और कामरान भट्ट बड़े महंगे साबित हुए, 2 ओवर्स में 27 रन देके कोई विकेट उनके हाथ नहीं लगी। और इससे पहले इरशाद लेफ्टी ने 1 ओवर डाला जिसमें उन्होंने मात्र 2 रन किए। खूबसूरत गेंद, गुड लेग स्पॉट पे गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे वहां पे, लेकिन सब तक देखने को मिला नहीं। भाग्यशाली रहे वहां पे कि गेंद भले का भारी किनारा नहीं छुआ। बल्लेबाज अभी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद यूनुस, समय लेना होगा। अब बिल्कुल भी बड़ा स्ट्रोक ना ले, अभी टाइम है। इस बीच काफी खूबसूरत गेंद थी लेकिन उतना ही अच्छा स्ट्रोक कदम का इस्तेमाल किया, फुल टॉस में लेके इस गेंद को खेला है कवर और पॉइंट के बीच में 4 रनों के लिए। धरती पकड़ स्ट्रोक था मोहम्मद यूनुस के बल्ले से। 53 रन 2 विकेट के नुकसान पर पारी का इस समय 7वां ओवर जारी। ताहिर अहमद इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, हालांकि गेंद में कोई खराबी नहीं थी लेकिन वो जो कदमों का इस्तेमाल किया और उसी कारण कीपर भी अब ऊपर आए हैं। कैसर काफी से मोहम्मद यूनुस के लिए बड़ा स्ट्रोक काम नहीं करता है, 10 पीछे है और आसान सा क्या है। और इसी के साथ ये तीसरे विकेट का पतन उठता हुआ ऑन साइड की दिशा में क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया वहां पे बल्लेबाज मोहम्मद यूनुस ने और अपना विकेट गंवा बैठे। जबरदस्ती दिखाई वहां पे, बिल्कुल भी दरकार नहीं थी स्ट्रोक की। और यहाँ पे नए गेंदबाज ताहिर अहमद के हाथ लगी है पहली सफलता और 53 के स्कोर पर तीसरा झटका लगता है यहाँ पे एपिक ब्लास्टर्स शूज को। एक साझेदारी की दरकार है यहाँ पे, जितना हो सके एक साझेदारी बनाए और एक अच्छा खासा लक्ष्य रखे यहाँ पे विपक्षी टीम सुकर रॉयल्स के लिए। सुकर रॉयल्स के पास बड़े नाम है, उनका ये लोकप्रिय मैदान है, तो इस समय आप चाहेंगे कि 10-20 रन एक्स्ट्रास के रूप में हो गेंदबाजों के लिए ताकि आप इस मैच में बढ़ोतरी हासिल करें और इस प्रतियोगिता को अपने नाम करें। वही ध्यान में रखना होगा, यहाँ पे एक साझेदारी बनानी पड़ेगी एपिक ब्लास्टर्स शूज को। सुकर रॉयल्स लगातार वापसी करते हुए, हालांकि रन में उन्होंने खाए हैं लेकिन 3 विकेट जो चटका है उसके माध्यम से ये काफी आगे है। इस बीच आगे वाला गेंद था, जंग में गेंद थी, ठीक समय पे बल्ला नीचे आया और वहां पे गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। स्कोर अभी भी टीम का 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से खूबसूरत गेंद थे, खेलना चाह रहे, स्लैश करना चाह रहे थे बैकवर्ड पॉइंट की ओर, लेकिन गेंद बल्ले के निचले भाग पे लगी है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, वहां पे गली पे रन बनाने का कोई संभावना नहीं थी। स्कोर टीम का अभी भी 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर 6.5 ओवर की गेंदबाजी अभी तक हुई है। इसलिए गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक, खिलाड़ी वहां पर तैनात है लेकिन गेंद एक टप्पा उनसे आगे गिरी है। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि शायद इरशाद लेफ्टी वहां पे, क्योंकि काफी बड़ा नाम है वो। इसके 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी तक जितने भी बल्लेबाज आए हैं उनका हम परिचय कराएंगे। खांडे वसीम ने 12 रन बनाए, 11 गेंदों का सामना किया जिसमें उन्होंने 2 चौके लगाए। उसके साथ ही साथ शौकत मलिक 17 रन बना के आउट हुए और मोहम्मद यूनुस मात्र 9 रन बना के आउट हुए। तारिक 10 रन बना के खेल रहे हैं और अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं शौकत अहमद, जिन्होंने 3 गेंदों का सामना किया, अभी खाता खोलना बाकी है। अभी भी 13 ओवर्स का आना बाकी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका है यहाँ पे एपिक ब्लास्टर्स शूज के लिए। चाहेंगे कि जितने कम गेंदें मिलेंगे इरफान के लिए उतना बेहतर रहेगा, क्योंकि वो उसी प्रकार के बल्लेबाज है। अगर वो 15-20 गेंदें खेलेंगे तो 50 रन आसानी से बनाएंगे, उनके पास वो पावर गेम है। लेकिन शुरुआती शुरू में वो एक साझेदारी की दरकार है और कौन से बल्लेबाज वो भूमिका निभाएंगे यहाँ पे, ये देखने वाली बात होगी।
ताहिर अहमद ने 1 रन 4 रन खर्च किए एक ओवर में, स्कोर 53 रन 3 विकेट के नुकसान पर 7 ओवर्स की समाप्ति के बाद। अब नए बल्लेबाज बिलाल आए हैं और बिलाल के कंधों के ऊपर काफी जिम्मेदारी रहेगी कि इस पारी को आगे बढ़ाए, लंबा लेके जाए इस इनिंग को। पहला इनिंग है तो इसमें आप चाहेंगे कि हम पूरे 20 ओवर्स खेलें और वही इरशाद लैप्टी को वहां पे रोका गया, मात्र एक ओवर डाला है। और मैंने पहले ये कहा था कि इरशाद लैप्टी का किस तरह से इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे कप्तान, ये देखने वाली बात होगी। सामने बल्लेबाज ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट कर दिया उस गेंद को, पॉइंट और कवर के बीच में गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। लाजवाब स्ट्रोक, पृथ्वी पकड़ स्ट्रोक था ये, ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिली और काफी खूबसूरत स्ट्रोक। 4 रन खाते में, स्कोर इन 4 में के साथ 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये 8वां ओवर इस समय जारी है। पहला गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जगह दी, पटाखों की गूंज वहां पे नजर आ रही है। बड़ा मैदान है और भारी संख्या में दर्शक इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं ब्रॉडकास्ट के तौर पे। स्कोर अभी भी 57 रन 3 विकेट के नुकसान पर। चौके के साथ स्वागत किया गया वहां पे नए गेंदबाज बिलाल का। एक बार फिर से और लाजवाब फील्डिंग का प्रदर्शन वहां पे, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई दुर्भाग्यपूर्ण से। गेंद सीमा रेखा से पार 4 रनों के लिए। काफी खूबसूरत स्ट्रोक ये, हालांकि मारना कहीं चाहते थे लेकिन गेंद ने भले का बाहरी किनारा लिया और स्लिप कॉर्नर पे खिलाड़ी तैनात थे, उन्होंने अच्छी छलांग लगाई थी लेकिन गेंद दुर्भाग्यपूर्ण से हाथ से छिटक गई और 4 रन और खाते में। स्कोर इन 4 रनों के साथ 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बाकी से ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थे, क्रॉस पकड़ा हुआ गेंद थे। इस समय गति में परिवर्तन देखने को मिला। 8 रन 3 गेंदों पे आए हैं यहाँ पे बिलाल के विरुद्ध। लंबे कद के गेंदबाज और तेज करने को देख रहे हैं। पीछे बाकी से धीमे रफ्तार की गेंद थी, थर्ड में पीछे है लेकिन नहीं रोक पाएंगे। एक और चौका, ब्लास्ट और शूज वापसी करते हुए इस मुकाबले में 3 चौके आए हैं 4 गेंदों पे और स्कोर इन 4 के साथ 65 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 8वां ओवर जारी, महंगे साबित होते हुए यहाँ पे बिलाल लगातार जगह दे रहे हैं स्ट्रोक के लिए। और ऑफ स्टंप से बाहर जब आप गेंद रख रहे हैं तो आप एक तोहफा देते हैं बल्लेबाज को, क्या बड़ा स्ट्रोक खेले। और कुछ वही देखने को मिल रहा है यहाँ पे। डायमेंशंस काफी छोटे हैं इस मैदान के। अगर आप ऑन साइड की बात करेंगे तो कुछ 60-65 मीटर की बाउंड्री है। 65 रन 3 पर, स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 8वां ओवर इस समय जारी, लॉन्ग ऑन मिड विकेट पीछे भाले को ऊपर रखा गया है। भी एक बार फिर से पिच गेंद थी, नीचे रखा है स्ट्रोक को और डीप पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया गया लैप्टी के द्वारा 1 रन खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ये अच्छी सोच है और ये बड़े बल्लेबाज की पहचान होती है। जब आप बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं उसके बाद आप चाहते हैं कि स्ट्राइक को रोटेट करें, दूसरे बल्लेबाज को आगे लेके आए। एक बार फिर से किनारा लगा था, अच्छा प्रयास किया था वहां पे कैसर ने लेकिन लपकने में विफल रहे। और इसके साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। आप साइड का 18 बांध के रखा है और कहीं ना कहीं 5-6 खिलाड़ी ऑफ साइड पे रखे सुकर वाइल से, लेकिन रन लगातार लीक हो रहे हैं। 8 ओवर्स में 66 रन 3 विकेट के नुकसान पर। शौकत अहमद अभी भी 0 पे खेल रहे, लेकिन तारिक ने अच्छी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है। 176 के स्ट्राइक रेट से 23 रन 13 गेंदों पे। लंबा खेलना होगा, एक अर्धशतकीय पारी की दरकार है यहाँ पे तारिक के दौरान ब्लास्टर शूज को, ताकि एक बड़ा लक्ष्य सामने रखें सुकर वाइल्स के लिए। ताहिर अहमद के हाथों में एक बार फिर से गेंद थमा दी गई है। एक ओवर अभी तक डाला है, 4 रन देके एक सफलता उनके हाथ लगी है।
एक बार फिर से दूसरे ओवर के साथ सामना करेंगे तारिक। बाहर इलेक्शन से बाहर गेंद थी और वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। शॉट से पटके नजर आए, वहां पे तेज करने को नहीं देख रहे। जो अच्छी सोच है यहाँ पे गेंदबाज की, लगातार धीमा डाल रहे हैं। बल्लेबाज को मौका दे कि आप अपने ताकत के बल पे स्ट्रोक्स खेलें। इस बीच काफी खूबसूरत गेंद आउटस्विंगर थी, रिस्ट को वहां पे यूज किया भले गेंदबाज ने। खेलना चाह रहे थे लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं। शाहरुख खान ने चित हुए वहां पे तारिक। अगर कोई टीम का स्कोर अभी भी 67 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर इस समय प्रगति पे। ताहिर एक बार फिर से ओवर ऑफ स्टंप्स बाहर पे गेंद हल्के आपसे गेंद को खेला जाए चाहिए थे वहां पे अपील, लेकिन इस अपील का कोई प्रभाव नहीं अंपायर के ऊपर। सुरक्षित क्रीज में वहां पे शौकत अहमद और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, तालमेल बहुत बढ़िया वहां पे दोनों बल्लेबाज के बीच में। फाइनल एक ऊपर था 23 के दायरे के अंदर, अच्छी फील्डिंग देखने को मिली। थ्रो भी काफी सुंदर था, लेकिन वो जो शॉट लिया था वहां पे बल्लेबाज शौकत अहमद ने और उसी के बल पे काफी तेज पूछे क्रीज के अंदर। स्कोर अभी भी 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर जारी। इसके बाद 10वां ओवर भी आना बाकी। इरशाद याती के 3 ओवर्स बचे, उनका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे कप्तान, देखने वाली बात होगी। और तारिक यहाँ पे अच्छी सूझबूझ पारी खेलते हुए 24 रन बना के खेल रहे हैं और 15 गेंदों का सामना किया। ताहिर अहमद एक बार फिर से सामना करेंगे शौकत। इस बीच बड़ा स्ट्रोक बैकवर्ड पर पीछे है, लेकिन नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। भाग्यशाली रहे वहां पे कि गेंद नो मैन लैंड पे गिरी। हालांकि खिलाड़ी था वहां पे, लेकिन उनको वाइडिश रखा गया था थर्ड मैन की ओर, और बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच में गेंद गिरी है। 4 रन और खाते में। ताहिर अहमद एक बार फिर से। इस बीच बड़ा स्ट्रोक मिड विकेट के ऊपर से गेंद गई दूर, कोसों दूर, और देकर जाएगी आधा दर्जन रन और खाते में यहाँ पे शौकत के बल्ले से आता हुआ ये पहला छक्का। और टीम का स्कोर इन 6 रन के साथ 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 9वां ओवर जारी, लेकिन एपिक ब्लास्टर शूज लगातार रन बरसा रहे हैं। तेज रफ्तार की गेंद, एक अतिरिक्त बाउंस देखने को मिला। एक अलाउट की कॉल भी आई है वहां पे अंपायर की ओर से। आगे वाला गेंद था, एक अब्रप्ट बाउंस देखने को मिली वहां पे। बैटिंग क्रिकेट जो जितना भी खेला जा रहा है उसमें आपको 1 सेकंड आगे रहना पड़ता है, क्योंकि गेंद पड़ने के बाद काफी तेज आती है। इस बीच एक बार फिर से तेज रफ्तार की गेंद थी, रन लेना चाह रहे थे वहां पे तारिक। अच्छी कॉल, अगर भागते तो शायद रन का चांस बनता था वहां पे सुपर रॉयल्स के लिए। स्कोर अभी भी 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 9वें ओवर की समाप्ति के बाद अब 66 गेंदों का आना बाकी और 7 विकेट हाथ में यहाँ पे एपिक ब्लास्टर शूज को। जो भी टीम इस मुकाबले को जीतेगी वो T20 सुपर कप दूसरे एडिशन का ग्रैंड फाइनल अपने नाम करेंगे। 40,000 का पैकेज उनके हाथ में जाएगा, पर इस समय अपने नर्व्स को काम रखना होगा। यहाँ पे एक सूझबूझ भरी पारी खेलनी होगी, अपना संयम बरकरार रखना होगा। यहाँ पे सभी खिलाड़ियों को अपना 100% देना होगा, तभी जाके आप इस मुकाबले में आगे रहेंगे। टाइम आउट रहेगा, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। आराम से जैसे मेहरबानी करके इशफाक आया और आगे संधि विकेट दिलाई थी, लेकिन एक लॉलीपॉप छोड़ा वहां पे खिलाड़ी ने।
पकड़ना चाहिए था इस कैच को। बड़ा खिलाड़ी तारिक आउट हो सकते थे वहां पे, लेकिन एक आसान सा कैच छोड़ा है वहां पे गली पे। टीम का स्कोर 79 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर इस समय जारी और काफी खूबसूरत गेंद थी वहां पे, एक विकेट मिल सकती थी सुपर रॉयल्स को। इस बीच बड़ा स्ट्रोक और चले थे नमक, काफी खूबसूरत स्ट्रोक खाने के ऊपर से छिड़ने के लिए। ये होता है जब आप इस बड़े मैच पे कैच छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको इसी प्रकार की बल्लेबाजी देखने को मिलती है। काफी बड़ा स्ट्रोक शौकत अहमद के बल्ले से, 6 रन खाते में, स्कोरिंग चेनों के साथ 85 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का इस समय 10वां ओवर जारी। 85 रन, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का 10वां ओवर जारी और इस समय जो करंट रन रेट है 9.11 के औसत से इस समय टीम रन बना रही है। एपिक ब्लास्टर्स शूज वापसी करते हुए इस मुकाबले में, अगर इस मुकाबले में जीवित रहना है तो विकेट चटकाने पड़ेंगे। सुपर रॉयल्स को एक मौका बना था वहां पे, लेकिन एक आसान सा कैच छोड़ा, गली पे एक खिलाड़ी तैनात थे। इशफाक एक बार फिर से बल्लेबाज शौकत अहमद के लिए एक और बड़ा स्ट्रोक, मिड विकेट के ऊपर से इस गेंद को मंगवा लीजिए, बाहर से नहीं मंगवाइए मत प्लीज। इसकी गुमशुदा तलाश केंद्र में रिपोर्ट लिखवाइए। इतनी दूर गई है गेंद, मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट फ्यूरियस ऑन ए कार्मिक ट्रैकिंग 6। शौकत अहमद इस मुकाबले में छाप छोड़ते हुए, हालांकि पहले कुछ देर के लिए बल्ला खामोश रख रहा था, लेकिन जो ही नजरें जम चुकी हैं, अब गेंद कुछ फुटबॉल की तरह नजर आ रही है इस बल्लेबाज को। 91 रन, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 10वां ओवर जारी और एपिक ब्लास्टर्स शूज वापसी करते हुए इस मुकाबले में 91 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इशफाक एक बार फिर से फुल टॉस पे लेना चाह रहे थे, अगर ये स्ट्रोक आप कवर और मिड ऑफ के बीच में खेलते तो शायद 4 रन मिलता, लेकिन ऑन साइड पे हाई बैकलिफ्ट के साथ इस स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे। 91 रन, अभी भी टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। तापमान काफी सुंदर है, पीर पंचाव रेज हमारे पीछे। एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, लेकिन ठीक से टाइम नहीं कर पाए। मिड विकेट पे गेंद को कम रन बढ़ के दौड़ा, गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन खाते में, स्कोर इस 1 रन के साथ 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर। फिर से ऑप्शन से बाहर जगह मिली, लाजवाब फील्डिंग वहां पे, रन का मौका और रन आउट यहाँ पे। अच्छा फील्डिंग का मुजाहिरा वहां पे ताहिर अहमद के द्वारा, अच्छा थ्रो और भिलिया उखाड़ दी वहां पे कैसर ने। लाजवाब कीपिंग का मुजाहिरा, बिजली की रफ्तार से वहां पे स्टंप्स को उड़ा दिया कैसर ने। बड़ा खिलाड़ी तारिक आउट होते 25 रन बना के और 92 के स्कोर पे लगता हुआ ये 4वां झटका और यहाँ पे गोज नजर आते हुए इरफान सदाम इस समय बीच मैदान में आते हुए। बड़ा मैच और मैच सजा हुआ है इनके लिए, यहाँ पे मौका है कि एक बड़ी इनिंग खेले, एक बड़ा लक्ष्य सामने रखे यहाँ पे सुपर रॉयल्स के लिए। इरफान सदाम 6 फीट का एक खिलाड़ी और यहाँ पे एक बड़ी पारी की दरकार है, 60 गेंदों का आना बाकी। 92 रन, टीम का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ी पारी की दरकार है यहाँ पे और इरफान सदाम काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अनुभव काफी खूबसूरत है इनके पास। टीम का स्कोर 92 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इरशाद जाफरी और इरफान सदाम वहां पे बीच मैदान पे बात करते हुए, और कहीं ना कहीं ये अच्छा भाईचारा है और क्रिकेट यही कुछ आपको सिखाता है कि आप वो ब्रदरहुड को आगे रखें और क्रिकेट को आगे रखें। इरशाद जाफरी के हाथ में गेंद, ये बड़ा कॉन्टेस्ट है। इरशाद जाफरी और इरफान सदाम, शायद कप्तान ने इसलिए इरशाद जाफरी को रोका था। चलिए फिलहाल शौकत अहमद सामना करेंगे। इरशाद जाफरी राउंड द स्टंप्स, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, ड्राइव कर दिया इस गेंद को, रन लेना चाह रहे थे वहां पर शौकत अहमद, लेकिन नकारा इरफान सदाम ने और जानते हैं कि कितना महत्वपूर्ण उनका ये विकेट है। यहाँ पे अगर आप रन आउट के रूप में विकेट गवा दिएंगे तो मुफ्त का विकेट रहेगा ये। काफी बड़ा मैच है और जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है उनकी ओर से प्रदर्शन चाहिए टीम को। इस बीच अंदरूनी किनारे लगा, कैसे काफी आगे है तो इस समय मुश्किल रहेगा ये कैच, लेकिन अपने ओर से भरसक प्रयास करें कि इस कैच को लपका जाए।
जेके स्पोर्ट्स 24 के माध्यम से एक बार फिर से आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेयर करें इस वीडियो को ताकि बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े। इरफान सद्दाम पहला खेल खेलेंगे, सामने इरशाद याफ्ती। बड़ा कॉन्टेस्ट ये, तेज रफ्तार की गेंद और आते संग ही बड़ा स्ट्रोक खेला लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पे गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन खाते में। इस 1 रन के साथ इरफान सद्दाम ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर 94 रन 4 विकेट के नुकसान पर। इरशाद याफ्ती अपने कोटे का ये दूसरा ओवर डाल रहे, इसमें नीचे रहती हुई गेंद और विकेट हाथ लगी यहाँ पे इरशाद याफ्ती के। इसी के साथ 5वें विकेट का पतन उड़ता हुआ 94 के स्कोर पर। ऑन साइड की दिशा में गेंद को खेलना चाह रहे थे शौकत अहमद, लेकिन गेंद नीचे रही। और यही वो टप्पा है जहां पे आज 2-3 गेंदें नीचे रही है और वहां पे विकेट भी मिले हैं गेंदबाजों को। 94 रन टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 10.4 ओवर की गेंदबाजी। इरफान सद्दाम अभी भी वहां पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद है, लेकिन साथ चाहिए यहाँ पे, दूसरे एंड से साथ चाहिए, तभी आप बड़ा लक्ष्य देने में सफल रहेंगे। लगातार दर्शकों की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आ रही है और क्रिकेट प्रेमी जितने भी हैं वो इस समय इस मैदान पे उपस्थित हैं। नए बल्लेबाज इस समय क्रीज की ओर अग्रसर होते हुए, अभी भी 56 गेंदों का खेलना बाकी। हालांकि जी हाँ, 56 गेंदों का खेलना बाकी, तो एक साझेदारी चाहिए यहाँ पे एपिक ब्लास्ट और शूज को। ये जो अप डाउन आपको देखने को मिल रहा है, बीच में ऐसा लग रहा है कि शायद एक अच्छी साझेदारी बनी है, 180-190 के आसपास जा पाएगी टीम, लेकिन जो ही विकेट गिरती है उसके बाद बाकी कुछ चीजें नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि शायद क्या 150 के आसपास पहुंच पाएंगे यहाँ पे एपिक ब्लास्ट और शूज की टीम। 94 रन टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर। जेके स्पोर्ट्स 24 के माध्यम से इस समय इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। एक महायुद्ध, बड़ा मुकाबला यहाँ पे एपिक ब्लास्ट और शूज बनाम सुकर रॉयल्स। इरशाद याफ्ती नए बल्लेबाज के लिए अच्छी गेंद, बैट और पैड साथ लेके एजाज पंडित ने इस गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की ओर। वहां पे ताहिर अहमद के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। टीम का स्कोर अभी भी 94 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक साझेदारी की दरकार और इरशाद याफ्ती आज काफी ज्यादा किफायती रहे, मात्र 3 रन दिए। 1.5 ओवर की गेंदबाजी उन्होंने अभी तक करी है और 1 विकेट इनके हाथ लगा है। बड़ा खिलाड़ी शौकत अहमद को उन्होंने चलता किया, जो कि काफी खतरनाक लग रहे थे इस मैच में, लेकिन लेग बिफोर के चलते उनको चलता किया इरशाद याफ्ती ने। इस बीच वापस गेंद थी, ड्राइव कर दिया इस गेंद को एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पे गेंद को फील्ड किया गया बिलाल एबी के द्वारा। 1 रन खाते में, 1 रन के साथ स्कोर 95 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर्स की समाप्ति के बाद। 54 गेंदों का खेला बाकी। इरफान सद्दाम बड़ा खिलाड़ी इस समय बीच मैदान के एपिक ब्लास्टर शूज की अगर आप बात करें, इरफान के ऊपर काफी ज्यादा निगाहें रहेंगी कि किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे। अभी तक कुल मिला के 6 गेंदबाजों का चयन किया यहाँ पे सुकर रॉयल्स ने। नासिर अहमद 3 ओवर्स डाले, कामरान बाग ने 2 ओवर्स डाले, इरशाद याफ्ती ने 2 ओवर्स डाले, 4 रन देके सफलता उनके हाथ लगी। ताहिर अहमद ने 2 ओवर्स में 16 रन देके 1 विकेट चटकाया। बिलाल एबी को 1 ओवर दिया और इशफाक डी ने भी 1 ओवर्स डाले हैं। अभी तक अगर आप नासिर अहमद और इरशाद याफ्ती की बात करेंगे, ये जो 2 गेंदबाज हैं इन्होंने आज काफी ज्यादा किफायती गेंदबाजी करी। वही अगर आप साथ ही साथ बात करेंगे, ताहिर अहमद ने भी 1 विकेट चटकाया है, 2 ओवर्स डाल के 16 रन उन्होंने दिए हैं। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लेना फाइनल में एक अच्छा डिसीजन है कहीं ना कहीं एपिक ब्लास्टर शूज की ओर से, लेकिन अभी काफी कुछ बाकी है इस मुकाबले में। अंत तक खेलना होगा। इरफान सद्दाम को 170-180 के आसपास लक्ष्य को पहुंचाना होगा। जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो इस समय 173 दिखा रहा है। इस बीच काफी खूबसूरत गेंद हल्के हाथ से अंतिम क्षणों में गेंद को खेला है स्ट्राइक पॉइंट की ओर। ताहिर अहमद के द्वारा गेंद को फील्ड किया गया, रन बनाने का कोई संभावना नहीं। इशफाक डी के हाथ में गेंद थमा दी गई है। 1 ओवर इससे पहले डाला था जिसमें उन्होंने 14 रन दिए थे। इस बीच काफी खूबसूरत स्ट्रोक
राउट का चांस वहां पे कैच में छूटा। इरशाद लियाकती वहां पे काफी ज्यादा निराश दिख रहे हैं, डांट पड़ी वहां पे। खिलाड़ी को लेना चाहिए था इस कैच को, क्योंकि जब आप इस बड़े मैच में खेलते हैं तो इस प्रकार के कैच लेना बहुत जरूरी बनता है, क्योंकि ये एक ऐसा मैच है, अगर यहाँ पे 10-15 गेंदें खेल गए बल्लेबाज तो फिर बड़े रन पड़ते हैं आपके विरुद्ध। 96 रन 5 विकेट के नुकसान पर इशफाक बनाम इरफान सद्दाम। लॉन्ग ऑन काफी पीछे, हालांकि लॉन्ग ऑन की जो बाउंड्री है वो 70-75% की है। इशफाक ओवरपेज गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे इरफान सद्दाम, लेकिन गेंद और बल्ले हुए संपर्क देखने को मिला नहीं और डॉट गेंद आती हुई। 96 रन टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये 12वां ओवर जारी। इशफाक अपने कोटे का दूसरा ओवर डाल रहे हैं, 15 रन देके, हालांकि कोई सफलता अभी इनके हाथ नहीं लगी है। इरफान एक बार फिर से सामना करेंगे इशफाक का। लॉन्ग ऑन मिड कैच करने पीछे, फुल टॉस गेंद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फ्लैट फ्यूरियस अनकार्मिक क्रैकिंग सिक्स। इरफान सद्दाम के बल्ले से आता हुआ ये पहला आतिशी स्ट्रोक और इसी के साथ 100 रनों का आंकड़ा पार किया है एपिक ब्लास्ट और शूज ने। 102 रन 5 विकेट के नुकसान पर आधी टीम पवेलियन की ओर लौट चुकी है। इशफाक एक बार फिर से उधर कैच कट कर दिया उस गेंद को, पॉइंट और बैक पर पॉइंट के बीच में गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। इरफान सद्दाम अपना लोहा मनवाते हुए यहाँ पे काफी खूबसूरत स्ट्रोक, ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिली वहां पे स्ट्रोक के लिए। एजाज अंतिम गेंद के साथ और सामने इरफान सद्दाम। इरफान इस समय 11 रन बना के खेल रहे हैं और पिच गेंद एक और लाजवाब स्ट्रोक, कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच में गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। पृथ्वी पकड़ स्ट्रोक इरफान सद्दाम के बल्ले से। इसके साथ ओवर की समाप्ति 110 रन 5 विकेट के नुकसान पर। एक तूफान आया है इस मैदान पे। इरशाद लियाकती अब खुद गेंदबाजी करेंगे और इरफान सद्दाम अगर 20वें ओवर तक खेल गए तो शायद खेर नहीं यहाँ पे गेंदबाजों की। एक 110 रन टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। अभी 8 ओवर्स का आना बाकी, कुल मिला के 48 गेंदें बची है। एजाज पंडित और इरफान सद्दाम इस समय बीच मैदान पे। इरफान ने मात्र 5 गेंदों का सामना किया और 15 रन उन्होंने बनाए हैं। 300 के स्ट्राइक रेट से मैंने पहले ही इस बात की चर्चा करी कि इरफान सद्दाम अगर वहां पे क्रीज पे रहे तो मुश्किल रहेगा इस बीच। अपील रन के लिए बात पड़े, रन आउट का चांस वहां पे, लेकिन थ्रो उतना तेज नहीं था। शायद एक मौका बना था वहां पे राउट का, लेकिन सुरक्षित क्रीज में वहां पे बल्लेबाज एजाज पंडित। इरफान सद्दाम अब इरशाद लियाकती का सामना करेंगे। ये बड़ा कॉन्टेस्ट है, बेस्ट वर्सेस बेस्ट। इरशाद लियाकती खूबसूरत गेंद, स्टार्स और पैड के बीच में गेंद चली गई है। शाहरुख खान जीत हुए थे वहां पे, अंदर आती हुई गेंद, उंगलियां फेरी थी गेंद के ऊपर। इरशाद लियाकती ने 111 रन टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। आप सभी से निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें। जाहिद हमारे साथ जुड़े हैं, उसके साथ साथ अब्दुल हमीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। इरशाद लियाकती और पिच गेंद स्किन को खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, ये अच्छी सोच है। इरशाद लियाकती के विरुद्ध आप बिल्कुल भी बड़ा स्ट्रोक ना खेलें, क्योंकि अगर आप इसको एक बार मौका देंगे तो ये आपका विकेट चटकाने में सफल रहेंगे। इनके पास उस प्रकार का गेम है, काफी सीनियर खिलाड़ी है। इस बीच एक बार फिर से तेज रफ्तार की गेंद, बैट और पैड साथ लेके इस गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पे गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन खाते में स्कोर से 1 रन के साथ 113 5 विकेट के नुकसान पर। इरफान सद्दाम सामना करेंगे, सामने गेंदबाज इरशाद लियाकती। स्पीड बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, लेकिन संपर्क ठीक से देखने को मिला नहीं। स्वीपर कवर पे जो खिलाड़ी तैनात थे उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और खाते में। इरशाद लियाकती बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक खेलने का, हालांकि प्रयास भरसक कर रहे हैं इरफान सद्दाम की एक बड़ा स्ट्रोक लगा के दबाव को रिलीज करें। फुल टॉस गेंद, इस गेंद को ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ा है। 1 रन और खाते में। इसके साथ ओवर की समाप्ति 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर। इरफान सद्दाम 17 रन बना के खेल रहे हैं। 8
गेंदों का अभी तक सामना किया है इरफान सद्दाम ने, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का लगाया है। एजाज पंडित 4 रन बना के खेल रहे हैं और 7 गेंदों का सामना किया। 115 रन टीम का स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स की समाप्ति के बाद 42 गेंदों का खेल बचा है। एक हडल में नजर आती हुई वहां पे टीम सुकर रॉयल्स की। कहीं ना कहीं ये टाइम आउट रहेगा, 2.5 मिनट के लिए आप बने रहेगा जेके स्पोर्ट्स 24 की ओर से। एपिक ब्लास्टर शूज 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी स्थिति में इस समय टीम एपिक ब्लास्टर शूज की। यहां से चाहिए कि एक अच्छी साझेदारी बनाए। अगर आप 170-180 के आसपास पहुंच पाएंगे तो एक बड़ा लक्ष्य रहेगा। सुकर रॉयल्स के विरुद्ध इरफान सद्दाम 17 रन बना के खेल रहे हैं। 8 गेंदों का सामना किया, 2 चौके, 1 छक्का, 212 रन के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं। इसी प्रकार की सूझबूझ भरी पारी खेलने होगी। इरफान सद्दाम के ऊपर काफी कुछ निगाहें रहेंगे। एक अच्छी पारी की दरकार है यहाँ पे इरफान सद्दाम की ओर से। एपिक ब्लास्टर शूज 115 रन 5 विकेट के नुकसान पर 13 ओवर्स की समाप्ति हो चुकी है। 2.5 मिनट के लिए टाइम आउट रहेगा, आप बने रहेगा जेके स्पोर्ट्स 24 के ऊपर। यहां से अभी भी 42 गेंदों का आना बाकी। जो प्रोजेक्टेड स्कोर है वो हमें 177 दिखा रहा है। अगर इरफान सद्दाम ये 7 ओवर्स खेल गए तो शायद 200 का आंकड़ा भी पार कर सकती है टीम एपिक ब्लास्टर शूज की। 7 ओवर्स का आना बाकी, 42 गेंदें कुल मिला के और 5 विकेट्स हाथ में है एपिक ब्लास्टर शूज के। और आज शौकत मलिक ने जिस प्रकार की शुरुआत दिलाई एपिक ब्लास्टर शूज को, वो देखने योग्य है। 16-17 रन काफी तेज बनाए, जिसके चलते 115 रन पे टीम पहुंच चुकी है एपिक ब्लास्टर शूज की। हालांकि इरफान सद्दाम अभी भी बीच मैदान पे मौजूद है। इनके पास वो पावर गेम है, स्लॉग ओवर्स में काफी खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं। ये भी देखने वाली बात होगी। मैदान काफी खूबसूरत और दर्शक काफी ज्यादा है इस मैदान पे। अगर आप बात करेंगे इरशाद लप्टी ने आज काफी ज्यादा नपीतुली गेंदबाजी करी है। 3 ओवर्स में मात्र 8 रन देके एक सफलता उनके हाथ लगी और इरशाद लप्टी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। जिस प्रकार की गेंदबाजी अभी तक करी है वो देखने योग्य है। मात्र 8 रन दिए, 2.67 के रन रेट के हिसाब से इन्होंने रन खर्च किए हैं इस T20 क्रिकेट में। तो ये काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। और आप शेयर करें इस वीडियो को ताकि जो बाकी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मीर इरफान गुलमर्ग से इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। मोहम्मद अनस बिन बिलाल के माध्यम से भी आप इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। तो जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़े हैं मोहम्मद अनस बिन बिलाल के, तो आप इस पेज को लाइक फॉलो शेयर करें और आप बने रहे हमारे साथ। और ये जो मुकाबला है इस समय एक कांटेदार, एक महायुद्ध देखने को मिल रहा है। सुकर रॉयल्स बनाम एपिक ब्लास्टर शूज। इरफान सद्दाम अभी भी नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। इनके ऊपर काफी कुछ निगाहें रहेंगी। 115 5 विकेट के नुकसान पर 42 गेंदों का आना बाकी। इरशाद लप्टी का हालांकि अभी भी एक ओवर है, उसका आप किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे कप्तान, ये देखने वाली बात होगी। इरफान सद्दाम को चाहिए कि आप 20वें ओवर तक खेलें और तभी आप एक बड़ा लक्ष्य देने में सफल रहेंगे। 2.5 मिनट के लिए जो टाइम आउट रहा था वो अब समाप्त होता हुआ एक हडल में नजर आ रही है टीम यहाँ पे सुकर रॉयल्स की। यहाँ से एक रणनीति बनानी होगी कि किस प्रकार से इस मुकाबले में अपनी बढ़ोतरी हासिल करें, अपना प्रभाव छोड़े इस मुकाबले में। T20 सुपर कप दूसरे एडिशन का आज ग्रैंड फाइनल खेला जा रहा है। एपिक ब्लास्टर शूज बनाम सुकर रॉयल्स। आज एपिक ब्लास्टर शूज ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें उन्होंने अभी तक मुकर्ररा 13 ओवर्स में 115 रन बनाए और 5 विकेट जरूर उन्होंने गंवा दिए हैं। लेकिन अभी अच्छी स्थिति में नजर आ रही है टीम, क्योंकि इरफान सद्दाम बीच मैदान पे है और उसके साथ ही साथ एजाज पंडित। ऑन साइड पे अभी भी 3 खिलाड़ियों को रखा गया है, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और स्क्वायर लेग। इशफाक डी के हाथ में गेंद थमा दी गई है। इरशाद लप्टी ने इससे पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए, जिसमें कोई सफलता उन्होंने नहीं ली है। चलिए नए गेंदबाज का सामना। इस बीच खूबसूरत गेंद थी, ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ना चाह रहे थे लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं।
नासिर अहमद के हाथों में गेंद थमा दी गई है और नासिर अहमद अपने कोटे का ये अंतिम ओवर इस समय डाल रहे हैं और सामने एजाज पंडित और द स्टंप्स राइट हैंड बल्लेबाज के लिए स्टेज एक बार फिर से ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ा है। फाइनल लेग में खिलाड़ी तैनात है, प्रयास किया था गेंद को रोकने का लेकिन गेंद से काफी दूर रहे और 4 रन खाते में। लाजवाब स्ट्रोक, अति सुंदर स्ट्रोक यहाँ पे क्लाइव के सहारे गेंद को मोड़ा है और 4 रन खाते में। 119 रन टीम का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 14वां ओवर इस समय जारी। एजाज पंडित के बल्ले से आता हुआ यह पहला बड़ा स्ट्रोक चौके के रूप में और इन 4 रन के साथ 8 रन तक पहुंच चुके हैं और टीम का कुल योग इस समय 119, 5 विकेट के नुकसान पर। नासिर अहमद का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया कप्तान के दौरान, क्योंकि यही इस समय जहन में चल रहा होगा कि जितना जल्दी हो सके साझेदारी को न्यूट्रलाइज किया जाए कि इरफान सद्दाम काफी खतरनाक साबित होते हैं स्लॉग ओवर्स में। तो यदि अगर वो टिक पाए क्रीज पे तो फिर शायद मुश्किल रहेगा सुपर रॉयल्स के गेंदबाजों के लिए। T20 सुपर कप 32 टीमों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और जिसमें ये जो 2 टीमें इस समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सुपर रॉयल्स और पिग ब्लास्टर शूज फाइनल में प्रवेश करते हुए। नासिर अहमद अपने कोटे का ये 4वां ओवर डाल रहे हैं। 22 रन देके 2 विकेटें उन्होंने ली हैं। एक बार फिर से ओवर द स्टंप्स तैयार राइट हैंड बल्लेबाज के लिए। ऑफ साइड पे लॉन्ग ऑफ और स्वीपर कवर रखा है। थर्ड मैन को ऊपर लेके आए हैं नासिर अहमद। स्विच जक्सम से बाहर गेंद थी, हालांकि फाइनल पीछे है ताहिर अहमद के रूप में। उन्होंने गेंद को फील्ड किया 1 रन खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ 120, 5 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदें अभी तक डाली है नासिर अहमद ने इस ओवर में। एक बार फिर से इरफान सद्दाम के लिए लक्ष्य से बाहर के पैर के साथ गेंद को रोका वहां पे कैसर ने, हालांकि 2 रन फिर भी मिलेंगे एक्स्ट्रास के रूप में यहाँ पे एपिक ब्लास्टर शूज को। अब धीरे धीरे वो जो शारीरिक भाषा है जिसको हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वो अब धीरा नजर आ रही है। सुपर रॉयल्स अब थोड़ा धीमा पड़ रही है इस मुकाबले में, वापसी करनी होगी और काफी लेट खेल गए, डिप किया वहां पे गेंद ने और स्टंप्स को उखाड़ दिया। नासिर अहमद के हाथ लगी है तीसरी सफलता। लाजवाब यहाँ पे कॉल कप्तान की ओर से नासिर अहमद को लेके आए और जिसकी दरकार थी टीम को झटका दिया, जहां पे नासिर अहमद ने बिग ब्लास्टर शूज को 122 के स्कोर पर यह 6वां झटका लगता हुआ। अब नए बल्लेबाज रईस आए हैं मैदान की ओर अग्रसर करते हुए। साथ देना होगा यहाँ पे इरफान सद्दाम का। रईस अब नए बल्लेबाज बीच मैदान पे आते हुए, लेकिन प्रशंसा करनी होगी यहाँ पे नासिर अहमद की, जिस प्रकार की उन्होंने गेंदबाजी करी है फाइनल मुकाबले में। अगर आप इस प्रकार की भूमिका निभाते अपनी टीम के लिए, अपना 100% देने में सफल रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस होती है एक खिलाड़ी की ओर से। नासिर अहमद मात्र 25 रन दिए और 3 विकेट उन्होंने चटकाए, 3 बहुमूल्य विकेट्स। अब रईस नए बल्लेबाज बीच मैदान पे, लंबे कद के बल्लेबाज हैं और सामना करेंगे नासिर अहमद जो छाए हुए हैं अभी तक इस मुकाबले में। नासिर अहमद के कोटी की अब मात्र 2 गेंदें बची हैं और इन 2 गेंदों में क्या कुछ चमत्कार वो कर पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। खूबसूरत गेंद थी स्टंप्स की सीध में, ऑन साइड की दिशा में गेंद को मोड़ा है, हालांकि स्क्वायर लेग पे गेंद को फील्ड किया गया ताहिर अहमद के द्वारा। रन बनाने का संभावना था वहां पे, 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाज ने तोड़ के। इस 1 रन के साथ रईस ने अपना खाता खोला और टीम का स्कोर 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इस बीच ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, कट करना चाह रहे थे लेकिन गति से बीट हुए, शायद अपेक्षा करी नहीं थी वहां पे। इरफान सद्दाम के हाथ से भी बल्ला थोड़ा सा फिसला था, शायद उनका ये मानना है। जी हाँ, बात भी कर रहे हैं वहां पे अपने साथी बल्लेबाज के साथ। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 14 ओवर की समाप्ति के बाद 123 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से 36 गेंदों का आना बाकी। इरशाद लैप्टी क्या वही गेंदबाजी करेंगे, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी भी वहां पे विकल्प है। अगर आप सुपर रॉयल्स की बात करेंगे, इनके पास काफी ज्यादा विकल्प है गेंदबाजी के, तो इस समय आप किसके हाथ में गेंद थमाएंगे ये देखने वाली बात होगी। कैसर इरशाद लैप्टी वहां पे बातचीत कर रहे थे लगातार कि किस प्रकार की रणनीति अपनाया जाए, किस तरह से इरफान सद्दाम को अपने ट्रैप पे फंसाए वहां पे।
123 रन 6 विकेट के नुकसान पर, और एक विचित्र फैसला यहाँ पे। जी हाँ, इरशाद लेफ्टी शॉर्ट मिड विकेट पे आप तैनात हुए हैं, शायद सिंगल को रोकना चाहेंगे। जी हाँ, वही वहां पे सोच रहेगी। कवर को भी ऊपर लेके आए, डीप पॉइंट रखा है। बिलाल एबी आप अपने कोटे का दूसरा ओवर डालेंगे। ओवर स्टंप्स बाहर, धीमी गति की गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर रखा। झांचा परखा, इस गेंद को छेड़छाड़ करने का बिल्कुल भी प्रयास किया नहीं वहां पे रईस ने। हालांकि एक मौका, एक अवसर बना था शॉट के लिए, लेकिन अभी अभी आए हैं, तो इस समय आप चाहेंगे कि थोड़ा सा समय लें। अगर आप 5-6 गेंदें खेल जाएंगे तो फिर थोड़ा सा अपसेट होते हैं। इस बीच बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से एक टप्पे के बाद गेंद सीमा पार 4 रन के लिए, और इस बीच मौका मिला और दोनों हाथ से कबूल किया वहां पे रईस ने। ऑफ स्टंप से बाहर काफी जगह मिली स्ट्रोक के लिए, और 4 रन खाते में वहां पे इरशाद लेफ्टी एक बार फिर से पीछे चले गए, क्योंकि गेंदबाजी उस प्रकार के हो नहीं रही है। अगर आप ये गेंद मिडिल और लेग स्टंप पे करते तो शायद एक मौका बन सकता था वहां पे, क्योंकि उसी प्रकार की फील्ड की सजावट रखी थी वहां पे कप्तान ने। आप स्कैले को ऊपर लेके आए और थर्ड मैन को पीछे रखा। ड्राइव करना चाह रहे थे इस गेंद को, खड़े खड़े खेलने का प्रयास, लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं। डॉट गेंद बिलाल एबी के द्वारा। लंबे कद के गेंदबाज है, लेकिन वो जो पहले ओवर में मार पड़ी उसके बाद अभी वो लाइन प्राप्त कर नहीं पाए हैं। 127 रन टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर। इस बीच पार्टी से उड़दा स्टंप्स बैकफुट पे जाके कट करते गेंद को रन दौड़ना चाह रहे थे वहां पे रईस, लेकिन नकारा इरफान ने। एक और बिंदी गेंद आती हुई, और जितना आप डॉट खेलेंगे उतना प्रभाव बढ़ जाएगा बल्लेबाज के ऊपर, तो इस समय जितना आप स्ट्राइक को रोटेट करेंगे उतना बेहतर रहेगा। अथवा लगातार शेयर करें इस मुकाबले को। इस बीच बड़ा स्ट्रोक, लेकिन इरशाद लेफ्टी पीछे गेंद को फील्ड करेंगे। अच्छा थ्रो, अच्छी आर्म है। अगर आप इरशाद लेफ्टी की बात करेंगे, गोली के मानदंड ये गेंद लगाते हैं बाउंड्री से, लेकिन एक रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। 127 रन 128 रन टीम का स्कोर, क्षमा चाहते हैं 6 विकेट के नुकसान पर। 15वां ओवर इस समय जारी। इरफान अब सामना करेंगे बिलाल एबी का। 17 रन बना के खेल रहे हैं, 9 गेंद का इन्होंने सामना किया। इस बीच क्लीन बोल्ड, क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया। बैट और टायर के बीच में जो गैप बचती है वहां पे गेंद चली गई और स्टंप्स को उखाड़ दिया वहां पे बिलाल एबी ने, और इसी के साथ इरफान सदाम का यहाँ पे खात्मा होता हुआ। काफी खूबसूरत गेंद, जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। बड़ी मछली को जाल में फंसा यहाँ पे बिलाल एबी ने। 128 के स्कोर पर लगता हुआ ये 7वां झटका एपिक ब्लास्ट और शूज को। हालांकि पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे बिलाल एबी, लेकिन कप्तान ने इनके ऊपर भरोसा जताया और उस भरोसे पे वो खड़े उतरे हैं। अब नए बल्लेबाज मुश्ताक आए हैं, हालांकि बल्लेबाजी में काफी ज्यादा गहराई है अगर आप एपिक ब्लास्ट और शूज की बात करेंगे, लेकिन इरफान सदाम जो इंपैक्ट डालने में सफल होते शायद वो मुश्किल रहेगा अब यहां से। मुश्ताक के पास भी वो पावर गेम है, लेकिन आज का इनका दिन रहेगा ये देखने वाली बात होगी। 128 रन टीम का स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर की समाप्ति के बाद कैसर वहां पे चोटिल नजर आ रहे थे, उंगली दिखा रहे थे, वहां पे टेढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी अपना 100% दे रहे अपने टीम के लिए। जानते हैं कि ये बड़ा मुकाबला है, यहां से कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि इस मैच को हारे, क्योंकि आप प्रतियोगिता को हार जाएंगे। ये 40,000 का पैकेज आपके हाथ से जाएगा, ये भी ध्यान में रखना होगा। तो इससे अपने नर्व्स को काम रखना पड़ेगा। हमारे जो फोटोग्राफर है आमिर परा, वो भी इस समय भूमिका निभा रहे हैं इस मैदान पे, काफी अच्छा फोटोग्राफर है, तो आप उनके ऑफिशियल अकाउंट में जाके उनको भी लाइक फॉलो शेयर करें। इरशाद लेफ्टी अपने अंतिम ओवर के साथ इस बीच ऑन साइड की दिशा में अपने स्टंप्स को कवर करके इस गेम को खेला है स्क्वायर लेग की दिशा में 1 रन के लिए। स्कोर इस 1 रन के साथ 129 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 16वां ओवर इस समय जारी। नए बल्लेबाज अब मुश्ताक सामना करेंगे इरशाद लेफ्टी का। इरशाद लेफ्टी बीच बीच में आए ओवर्स डालने के लिए, ये अच्छी सोच थी वहां पे कप्तान की। एकदम से इनका स्पेल वहां पे मुकम्मल किया नहीं, इनको लगातार डालते रहे। बीच तेज रफ्तार की गेंद थी, आगे डालने को देखा, लेकिन गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और गेंद फाइनल की दिशा में 4 रन के लिए। स्कोर इन 4 रन के साथ 133 रन 7 विकेट के नुकसान पर। काफी खूबसूरत गेंद थी, लेकिन वो जो किनारा छुआ गेंद ने बल्ले का, उसी के चलते
4 रन मिले वहां पे बिग ब्लास्ट और शूज को, और इस बीच अपील कि कोई प्रभाव नहीं सफीर का अंपायर के ऊपर। दूसरा रन भी लेना चाह रहे थे रईस, लेकिन यहाँ नहीं थे, और यहाँ पे दूसरा रन मिलेगा। जी हाँ, दूसरे रन के लिए भागे और ओवर थ्रू के चलते तीसरा रन भी मुकम्मल कर पाएंगे दोनों ही बल्लेबाज, और इन 3 रनों के साथ 136 रन 7 विकेट के नुकसान पर। रईस और मुश्ताक इस समय बीच मैदान पे बिग ब्लास्ट और शूज के लिए, और रन्स में कोई अभी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर पूरे 20 ओवर्स खेल गई टीम तो 160-170 रन्स बनाने में सफल हो सकती है टीम यहाँ पे बिग ब्लास्ट और शूज की। इरशाद लाफ्टी एक बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव करना चाह रहे थे लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं। इरशाद लाफ्टी जिस प्रकार के गेंदबाज है, लगातार गति में परिवर्तन करते हैं, तो उसी के चलते ज्यादा चिंता रहती है वहां पे बल्लेबाजों को, क्योंकि हाथ से पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि इरशाद लाफ्टी का वो जो एक्शन है उसमें धोखा कहीं ना कहीं खा रहा है बल्लेबाज। इस बीच एक बार फिर से उंगलियां फेरी गेंद के ऊपर और स्टंप्स के सामने पकड़े गए, वहां पे इरशाद लाफ्टी के हाथ लगी है दूसरी सफलता, और वहां पे जो सेलिब्रेशन है वो काफी उम्दा देखने को मिली। 137 के स्कोर पर लगता हुआ ये 8वां झटका, और मुश्ताक के रूप में 8वां झटका लगता हुआ यहाँ पे बिग ब्लास्ट और शूज को। ताश की पत्तों की तरह बिखरती नजर आ रही है टीम यहाँ पे बिग ब्लास्ट और शूज के। एक समय लग रहा था कि शायद 170-180 आसानी से बना पाएगी टीम, लेकिन बीच में नासिर अहमद, इरशाद लाफ्टी और बिलाल एबी का तूफान आया। उन्होंने लगातार बल्लेबाजों को चलता किया, और उसी के चलते 137 के स्कोर पर लगता हुआ ये 8वां झटका। इरशाद लाफ्टी अपने कोटे का ये अंतिम ओवर इस समय डाल रहे हैं। 14 रन देके 2 सफलताएं उनके हाथ लगी है। काफी खूबसूरत गेंदबाजी, नफी तुली गेंदबाजी देखने को मिली उनके ओर से। मैच की अगर आप पुष्टिकरण की बात करेंगे, आज पारी की शुरुआत करने के लिए आए खांडे वसीम और शौकत मलिक। खांडे वसीम ने 12 रनों का योगदान दिया, शौकत मलिक ने 17 रन का योगदान दिया। तारिक जो विकेट कीपर है उन्होंने 25 रनों का योगदान दिया। मोहम्मद यूनुस 9 रन बना के आउट हुए। शौकत अहमद 23 रन बना के आउट हुए। इरफान सदाम जो अच्छा दिख रहे थे और 17 रन बना के आउट हुए। बिलाल एबी का शिकार बने। उसके साथ साथ एजाज पंडित जो मात्र 9 रन बना के आउट हुए और नासिर अहमद का शिकार बने। और अभी अभी इरशाद लाफ्टी ने मुश्ताक को भी चलता किया। कहीं ना कहीं मुश्किल स्थिति में इस समय टीम बिग ब्लास्ट और शूज की, और संकट में पड़ती हुई टीम यहाँ पे काले बादल मंडला रहे हैं इनके ऊपर। अगर आप ड्रेसिंग रूम की बात करेंगे, क्योंकि ये अच्छा खासा पिच है बल्लेबाजी के लिए, 170-180 वाला पिच था। इरशाद लाफ्टी तेज रफ्तार की गेंद थी, और अच्छी सोच है इरशाद लाफ्टी की, स्टंप्स को छोड़ के बिल्कुल भी ये गेंदबाजी नहीं करते, और ऊपर से इनकी जो गति है वो बल्लेबाजों को चौंका रहे हैं। ओवर की समाप्ति 16 ओवर्स की समाप्ति के बाद 137, 8 विकेट के नुकसान पर। यहां से 24 गेंदों का खेलना बाकी, और 2 विकेट हाथ में है बिग ब्लास्ट और शूज के। आप लगातार जेके स्पोर्ट्स 24 के माध्यम से इस समय इस मुकाबले को देख रहे हैं, और साथ ही साथ मोहम्मद अनस बिन बिलाल इसके माध्यम से भी आप इस मुकाबले को देख रहे हैं। महनवाज अशरफ इस समय आपको देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज एक बड़ा मुकाबला था T20 सुपर कप जोकर का। जोकर रॉयल्स बना बिग ब्लास्ट और शूज। 137 रन 8 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई, ये देखने वाली बात होगी। बिलाल एबी के हाथ में शॉर्ट पिच गेंद थी, खेलना चाह रहे थे फाइनल के ऊपर से, वाइड का इशारा अंपायर की ओर से। 1 रन और खाते में इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर टीम का 138 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 24 गेंदों का खेलना बाकी। रईस अब सामना करेंगे। रईस थोड़ा सा सेट हुए हैं, 8 गेंदें उन्होंने खेली है, 8 रन अभी तक योगदान दिया। स्टेज एक बार फिर से यॉर्कर गेंद थी, रन के लिए दौड़ पड़े, जान हथेली पे लेके और पहुंच गए वहां पे बल्लेबाज गुलशन। हालांकि गुलशन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज बल्ले से योगदान देना होगा, बल्ले से एक इतिहास रचाना होगा, यहाँ पे एक इतिहास लिखना होगा। अगर 15-20 रन का एक छोटा सा योगदान देंगे टीम को, वो बेहतर रहेगा। इस बीच एक बार फिर से खूबसूरत गेंद, अब वो जो लाइन और लेंथ थे उसमें निखार दिखता नजर आ रहा है वहां पे बिलाल एबी की ओर से। जो ही इरफान सदाम का इन्होंने विकेट चटकाया, उसके बाद एक वो जो ऊर्जा है वो प्राप्त हुई है वहां पे गेंदबाज को।
139 रन 8 विकेट के नुकसान पर। तीसरी गेंद के साथ बिलाल भी धीमी रफ्तार की गेंद फंसाया था वहां पे जाल में। कैसर दौड़ पड़े थे लेकिन गेंद कुछ यार्ड्स आगे गिरी। काफी फुर्तीले है। अगर कैसर कैच लपकने में विफल रहे तो आप यही मानिएगा कि शायद वो कैच नहीं था, क्योंकि कैसर इतना फुर्तीले खिलाड़ी है। अगर थोड़ा सा भी वहां पे अवसर बनता तो शायद ये कैच कर जाती इस गेंद को। 139 8 विकेट के नुकसान पर। चौथी गेंद के साथ बिलाल भी एक बार फिर से आप शॉर्ट कवर को लगाया गया है नासिर अहमद के रूप में। फुल टॉस गेंद और इनके सर के ऊपर से खेला है। एक टप्पे के बाद गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। खराब गेंद है ये। अगर आप फुल टॉस देते तो आप बल्लेबाज को एक मौका देते हैं कि आप बड़ा स्ट्रोक लगा के दबाव को रिलीज करें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक मौका था गुलशन के पास और उन्होंने इस मौके को स्वीकार किया है। 143 रन 8 विकेट के नुकसान पर। पांचवी गेंद के साथ बिलाल भी इस बार खूबसूरत गेंद थी, रोका इस गेंद को। डायरेक्ट चाहिए वहां पे, दूसरे रन के लिए भागे और दूसरे रन की प्राप्ति भी हो जाएगी। स्कोर इन 2 रनों के साथ 145 8 विकेट के नुकसान पर। 16.5 ओवर की गेंदबाजी हुई है। गुलशन और रईस इस समय बल्लेबाजी का भूमिका, बल्लेबाजी की मोर्चा वहां पे संभाल रहे हैं। बिलाल भी काफी से धीमी रफ्तार की गेंद थी, हल्के हाथों से अंतिम शब्दों में बल्ले का मुंह खोला वहां पे गुलशन ने। डॉट गेंद आती हुई 17 ओवर की समाप्ति के बाद 145 रन 8 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से मात्र 18 गेंदों का खेल बचा है और कितने रन जोड़ने में सफल रहेगी टीम एपिक ब्लास्टर्स शूज की, ये देखने वाली बात होगी। एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लाइक फॉलो शेयर करें इस पेज को और इस वीडियो को भी आप शेयर करें ताकि बाकी लोगों के तक हमारी ये लाइव कवरेज पहुंचे और वो भी इस मुकाबले का आनंद ले। टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया एपिक ब्लास्टर्स शूज ने, जिसमें इन्होंने 145 रन बनाए और 8 विकेट्स गंवा दिए हैं। एक सूझबूझ पारी की दरकार यहाँ पे एपिक ब्लास्टर्स शूज को। अगर ये 18 गेंदें 30 रन बनाने सफल हुए तो 170-175 रन तक टीम पहुंच पाएगी, जो कि एक सम्मानजनक लक्ष्य होगा। लेकिन उसके लिए इन दोनों बल्लेबाजों का खेलना बहुत जरूरी लाभ उठाना होगा। यहाँ पे इरशाद लेफ्टी का भी कोटा पूरा हुआ और साथ ही साथ नासिर अहमद ने भी अपना कोटा पूरा किया। जो लाजवाब 2 गेंदबाज थे उनका कोटा पूरा हुआ है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मौका है एपिक ब्लास्टर्स शूज के पास कि अगर आप 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से जोड़ने में सफल रहे तो 170-175 आप पहुंच पाएंगे, जो कि एक अच्छा लक्ष्य रहेगा। गेंदबाजी एक बार फिर से बिलाल एबी ने 3 ओवर डाले, 26 रन देके 1 विकेट उनके हाथ लगी। इशफाक डी के हाथ में अब गेंद थमाती गई है। 2 ओवर डाले उन्होंने, 29 रन देके कोई सफलता इनके हाथ नहीं लगी। रईस उनका सामना करेंगे। 18 गेंदें कुल मिला के यहां से बची है इस बीच। खूबसूरत गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े, खैर रन नहीं था वहां पे। गेंदबाज के फॉलो थ्रू में गेंद को खेला है, वहां पे गेंद को फील्ड भी किया गया गेंदबाज के द्वारा। 7 नंबर की जर्सी के साथ इस मुकाबले में उतरे हैं इशफाक दी। पेज जगह बनाई स्ट्रोक के लिए लेकिन फॉलो किया। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे। दूसरे रन के लिए भाग जाएंगे और दूसरे रन की प्राप्ति भी हो जाएगी। स्कोर इन 2 रनों के साथ 147 8 विकेट के नुकसान पर। इशफाक एक बार फिर से खूबसूरत गेंद, हल्के हाथ से गेंद को खेला है। शॉर्ट कवर पर खिलाड़ी तैनात, मौका बिल्कुल भी नहीं दे रहे बल्लेबाजों को कि आप बड़ा स्ट्रोक खेलें। ये अच्छी सोच है, जितना आप स्टंप्स के सीध में गेंद रखेंगे। इस बीच पेट की इस गेंद को मारा है डीप मिड विकेट के दौरान, वहां पे गेंद को फील्ड किया गया। 1 रन बनाने का मौका था दोनों बल्लेबाज के पास। इशफाक दी फुल टॉस गेंद मारना कहीं और चाहते थे, बल्ले का मुंह पहले ही बंद किया वहां पे बल्लेबाज गुलशन ने, लेकिन 1 रन फिर भी खाते में। स्कोर इस 1 रन के साथ 148 रन, 149 रन इस 1 रन के साथ 8 विकेट के नुकसान पर। 18वां ओवर इस समय प्रगति थे और ये काफी खूबसूरत ओवर डाला है। अभी तक इस बार लैप स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे, स्कूप करना चाह रहे थे इस गेंद पे, लेकिन संपर्क देखने को मिला नहीं। ओवर की समाप्ति 18 ओवर की समाप्ति के बाद 149 रन 8 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल बचा है।
लगातार आप लाइक करें, फॉलो करें इस पेज को जेके स्पोर्ट्स 24 के माध्यम से। इस समय आप इस मुकाबले को देख रहे हैं। 149 रन, टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। इशफाक ने 3 ओवर्स डाले, 33 रन देके कोई सफलता इनके हाथ नहीं लगी थी। हालांकि इस ओवर में मात्र इन्होंने 4 रन खर्च किए हैं। अच्छी खूबसूरत गेंदबाजी करी है अभी तक इस मुकाबले में। बिलाल एबी ने 3 ओवर्स किए, 26 रन देके एक सफलता उनके हाथ लगी है। लगातार वहां पे बातचीत नजर आ रही है कि किस प्रकार की भूमिका यहां से निभाया जाए, किस तरह से अपनी टीम को आगे लेके जाए। वही तारिक लगातार बातचीत करते हुए अपने खिलाड़ियों के साथ। 149 रन, टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल बचा, गेंदबाजी एक बार फिर से थमा दी गई है बिलाल एबी के हाथों में। बिलाल एबी अपने कोटे का ये अंतिम ओवर डालेंगे। ओवर स्टंप्स लंबे रन के साथ। सामने बल्लेबाज गुलशन, पेच नीचे रहते हुए गेंद उनके हाथ से गेंद को खेला है बैकवर्ड पॉइंट की ओर। वहां पे गेंद को फील्ड किया गया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। अच्छी सोच है, अगर बड़ा स्ट्रोक ना भी आए, स्ट्राइक को आप रोटेट करेंगे, एक एक रन का महत्व रहेगा इस मुकाबले में। यह आपको दूसरी इनिंग में पता चल जाएगा, क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। कब किसके पाले में जाएगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो एक एक रन बूंद बूंद से समंदर बनता है, तो कुछ वही करना होगा यहाँ पे दोनों बल्लेबाजों को। फिलहाल स्टेज निकल कर आए और वहां पे तैयार थे कैसर, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई। जी हाँ, बिल्कुल खुद ही नकार रहे हैं वहां पे। 150 का आंकड़ा पार किया है एपिक ब्लास्टर शूज ने। 8 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 10 गेंदों का खेल बचा है। कितने रन जोड़ने में सफल रहेगी यहाँ पे टीम एपिक ब्लास्टर शूज की, ये देखने वाली बात होगी। यहां से ये रन बोनस के तौर पे मिलेंगे, क्योंकि बल्लेबाजी अब उतनी खासी बची नहीं। हालांकि रईस बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन अभी तक गेंद भले पे आ नहीं रही है। 150 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। 9 गेंदों का खेलना बाकी। बिलाल एबी पहला ओवर काफी महंगा गया था, 14 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद काफी खूबसूरत गेंदबाजी करी है, वापसी करी है। इरफान सद्दाम को भी इन्होंने आउट किया। तो कहीं ना कहीं अच्छी सोचिए गेंदबाज बिलाल एबी की। स्टंप्स को छोड़ के गेंदबाजी नहीं करा और इस बार मौका दिया। पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गेंद को खेला है और वहां पे मिस फील्ड भी देखने को मिला। गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर जगह मिली स्ट्रोक के लिए। बैकवर्ड पे जाके कट कर दिया गेंद को। गैप ढूंढने में सफल रहे वहां पे रईस और 4 रन खाते में। 154 रन, टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर। 18.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद अभी भी 8 गेंदों का खेलना बाकी। और यहां से लगातार बड़े स्ट्रोक्स खेलने की प्रयास करेंगे वहां पे बल्लेबाज रईस। इस बार एक बार फिर से बड़ा स्ट्रोक लेना चाह रहे थे, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट ऊपर था। एक आसान सा कैच उनके लिए और इसी के साथ ये 9वां विकेट आता हुआ रईस के रूप में। रईस 16 रन बना के आउट हुए और टीम का स्कोर 154, 9 विकेट के नुकसान पर। अब अंतिम विकेट आएगी बल्लेबाजी करने के लिए और अब चिंता का विषय यह है कि क्या 20 ओवर्स टीम खेल पाएगी, ये देखने योग्य है। 154 रन, टीम का स्कोर, 7 गेंदें आना बाकी। अगर 10-15 रन और जोड़ पाएंगे तो शायद बेहतर रहेगा, लेकिन मुश्किल है। अब क्या पूरे 20 ओवर्स टीम खेल पाएगी, देखने वाली बात होगी। यहाँ पे आज गेंदबाजी काफी सुंदर रही है, पूरी तरह से दुविधा में डाल दिया बल्लेबाजों को। काफी खूबसूरत गेंदबाजी आज देखने को मिली। चाहे अगर आप इरशाद याफ्ती की बात करेंगे, नासिर अहमद की बात करेंगे और बिलाल एबी ने भी अपने कोटे के अंतिम ओवर्स में वापसी दिलाई अपनी टीम को। 154, 9 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद के साथ बिलाल एबी एक बार फिर से तैयार और सामना करेंगे नए बल्लेबाज अर्शिद। अब नए बल्लेबाज आए हैं, गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन यहां से रन्स बटोरने पड़ेंगे, कुछ शॉट्स निकालने होंगे अपने पिटारे से। बिलाल एबी, धीमी रफ्तार की गेंद थी और यहाँ पे रन आउट के रूप में विकेट गया है। रन मांगना चाह रहे थे, कैसर तैयार थे वहां पे, फुर्तीले है काफी ज्यादा। तो इसी के साथ 154 रन पर टीम सिमट गई। मैंने पहले ये कहा था कि चिंता का विषय है एपिक ब्लास्टर शूज के लिए, क्या पूरे 20 ओवर्स खेल पाएगी। और अब कहीं ना कहीं 155 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए सुकर रॉयल्स को, और 154 रन पर टीम सिमट गई एपिक ब्लास्टर शूज की। मैच के अगर आप पुष्टिकरण की बात करेंगे, आज टॉस जीत के पहले
बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था अतिक ब्लास्टर्स ने और उन्होंने मात्र 19 ओवर्स खेले, 154 रन बनाए और ऑल आउट हुई टीम और 155 रनों की दरकार रहेगी मैच जीतने के लिए सुकर रॉयल्स को। और अब हम दूसरी इनिंग में आपके साथ एक बार फिर से जुड़ जाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।